Here, dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So, all the student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जेएनएम इंटेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टुडे हम लोग जो केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर जो क्लास 9 का चैप्टर है, इसी से रिलेटेड जो है हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जेएनएम प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, मिश्रण क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, यौगिक, दो या अधिक पदार्थों का भौतिक संयोग, एंड लास्ट ऑप्शन है एक तत्व। तो जो मिश्रण होता है वह क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का फिजिकल कॉम्बिनेशन संयोग होता है, भौतिक संयोग होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? मतलब कि जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है? रेत प्लस पानी, दूध, नमक प्लस जल और तेल प्लस जल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। नमक और जल क्या है? या होमोजीनस समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे, शुद्ध पदार्थ कौन सा है? दूध, शुद्ध जल, हवा, मिट्टी। तो जो प्योर मटेरियल पूछा है, फिर प्योर मैटर क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्योर वाटर, शुद्ध जल। अगला प्रश्न है, पृथक्करण कीप से किसे अलग किया जाता है? नमक प्लस पानी को, तेल प्लस जल को, रेत प्लस चीनी को, एंड जो है लास्ट ऑप्शन है दूध को। तो पृथक्करण कीप से जो अलग किया जाता है वह जो है तेल प्लस जल को जो है यहाँ पे दिया कि ऑयल प्लस वाटर को जो है अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाष्पन से पृथक किया जा सकता है किसे? रेत प्लस पानी, नमक और पानी को, दूध को, तेल और पानी को। तो जो वेपराइजेशन प्रोसेस है उससे जो सेपरेट किया जाता है वह जो है नमक प्लस पानी को सेपरेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु है यौगिक, समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण और जो है तत्व। तो जो एयर होता है या विंड जो होता है, वायु जो होता है वह जो है होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ब्रांस। जो ब्रांस होता है वह किससे बना होता है? इसे आई थिंक हिंदी में कांच से बोला जाता है। कांच या तांबा आप लोग जानते होंगे। तो तांबा प्लस टिन से, सॉरी से कांच से बोला जाता है, तांबा नहीं। तांबा प्लस टिन से, तांबा प्लस शीशा, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस लोहा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, दूध क्या है? कोलाइड, निलंबन, विलयन, यौगिक। तो दूध जो होता है वह पायस होता है। सबको पता होना चाहिए क्या होता है? पायस होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला कोलाइड। अगला प्रश्न है, कोलाइड में कणों का आकार कितना होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, 1 नैनोमीटर से जो है 1000 नैनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, धुंध क्या है? समांगी मिश्रण, कोलाइड, निलंबन, तत्व। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कोलाइड। अगला प्रश्न है, स्टील क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्र धातु, कोलाइड। तो जो स्टील है वह जो है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? एलॉय होता है। अगला प्रश्न है, टिंचर में क्या होता है? तो ये टिंचर की जो बात हो रही है आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे, अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या वगैरह जो कुछ भी होगा। जो टिंचर होता है उसमें क्या होता है? जल प्लस नमक, आयोडीन प्लस एल्कोहल, दूध प्लस पानी, तेल प्लस जल। तो जब आप लोग जेएनएम नर्सिंग करेंगे या फिर बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे टिंचर मिलेगा, पेशेंट के जो वाउंड होंगे, घाव होंगे, उस पर लगाने के लिए। तो टिंचर में जो होता है वह आयोडीन प्लस एल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कोलाइड के कणों में गति होती है स्थिर, ब्राउनियन, न्यूट्रल, सभी। तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनमें जो मूवमेंट होता है वह ब्राउनियन मूवमेंट होता है। मतलब कि कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसी को क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धुएं का प्रकार क्या है? निलंबन, विलयन, कोलाइड, समांगी मिश्रण। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, कोलाइड।
अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मिश्रण कौन सा है? तत्व, असमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, यौगिक। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो मिश्रण है वह जो है असमांगी मिश्रण है, मतलब कि नॉन होमोजीनस या फिर ए होमोजीनस मिश्रण है। अगला प्रश्न है शुद्ध पदार्थ में पाए जाते हैं एक ही प्रकार के कण, दो प्रकार के कण, मिश्रित कण, सभी। तो जो प्योर मैटर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वह एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निलंबन का उदाहरण क्या है? दूध, रेत प्लस पानी, नमक प्लस पानी, वायु। तो जो निलंबन होता है उसका जो एग्जाम्पल होता है वह रेत प्लस पानी होता है, सैंड प्लस वाटर। अगला प्रश्न है विलयन में जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्या होते हैं? दिखाई देने योग्य, तलछट के रूप में, अदृश्य, परिलक्षित। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला अदृश्य। अगला प्रश्न है कोलाइड की विशेषता क्या है? तलछट बनाता है, टिंडल प्रभाव, यहाँ पे टी रहेगा, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, अपारदर्शी होता है, पृथक नहीं हो सकता है। तो कोलाइड की जो विशेषता है कि यह टिंडल प्रभाव को शो करता है। अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव देखा जाता है विलयन में, तत्वों में, कोलाइड में, यौगिक में। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, कोलाइड में देखा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा असमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है? चीनी और पानी, दूध, रेत और पानी, नमक और पानी। तो असमांगी मिश्रण का जो उदाहरण हो जाएगा रेत और पानी। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है धातु मिश्र धातु किसके साथ बनाते हैं? मतलब किसके द्वारा बनाते हैं? रासायनिक क्रिया से, भौतिक मिश्रण से, वाष्पन से, शुद्धिकरण से। तो जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, वह एलॉय का फॉर्मेशन जो है वह भौतिक मिश्रण से बनाते हैं। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है सबसे स्थिर मिश्रण क्या है? कोलाइड, निलंबन, विलयन, असमांगी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो सॉल्यूशन होता है। क्या सॉल्यूशन यही क्या सबसे स्थिर मिश्रण है। अगला प्रश्न है कोलाइड मिश्रण में कण होते हैं, दिखते हैं, नहीं दिखते लेकिन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, तल में बैठ जाते हैं, रंग बदलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, नहीं दिखते लेकिन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है धूप में धूल का चमकना क्या दर्शाता है? विसरण, अपवर्तन, टिंडल प्रभाव, वाष्पन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है पृथक्करण की विधि जो कपड़े धोने में उपयोग होती है कौन सी है? अपकेंद्रण, निस्यंदन, आसवन, क्रिस्टलीकरण। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, अपकेंद्रण। अगला प्रश्न है बर्फ का पानी में बदलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, मिश्रण, पृथक्करण। तो बर्फ का पानी में बदलना जो है वह भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है दो ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? चुंबकत्व, क्रिस्टलीकरण, निस्यंदन, अपकेंद्रण। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 90 अंश सेंटीग्रेड, 80 अंश सेंटीग्रेड, 100 अंश सेंटीग्रेड, 120 अंश सेंटीग्रेड। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 अंश सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि 100। अगला प्रश्न है भाप बनना क्या कहलाता है? संघनन, वाष्पन, पिघलना, उबलना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, वाष्पन कहलाता है। अगला प्रश्न है ठोस और तरल का मिश्रण पृथक करने हेतु कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? अपकेंद्रण, निस्यंदन, आसवन, सभी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, निस्यंदन, मतलब कि फिल्ट्रेशन। अगला प्रश्न है हवा का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो एयर का जो मेन कंपोजिशन होता है वह जो है नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है एयर में वह 78% प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है दूध को मलाई से अलग करने की विधि क्या है? वाष्पन, क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रण, छानना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी वाला, अपकेंद्रण।
अगला प्रश्न है, गैसोलीन और डीजल पृथक होते हैं भंजन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, अपकेंद्रण द्वारा। तो गैसोलीन प्लस डीजल ये सेपरेट होते हैं आसवन द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव होता है किसमें? तो टिंडल प्रभाव जो है वह कोलाइडो में होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? नमक प्लस जल, चीनी, हवा, दूध। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला चीनी। चीनी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न है, कोलाइड के कण क्या होते हैं? तल में बैठते हैं, पृथक नहीं होते, रासायनिक अपक्रिया करते हैं, अपारदर्शी होते हैं। तो कोलाइड के जो कण होते हैं वह पृथक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल क्या है? शुद्ध पदार्थ, यौगिक, समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है, मिश्रण में घटक पृथक किए जा सकते हैं रासायनिक विधि से, किसी भी विधि से नहीं, भौतिक विधि से, सभी से। सो मिश्रण में जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उन्हें भौतिक विधि से हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मिट्टी क्या है? शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला मिश्रण। अगला प्रश्न है, तत्व का उदाहरण क्या है? सोना, जल, नमक, वायु। तो तत्व का जो उदाहरण है वह क्या है? सोना। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है लगभग? तो ऑक्सीजन 21% होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है 21% या प्रतिशत। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 0.03% होता है। कार्बन जो होता है वह 0.03% होता है एटमॉस्फेयर में। अगला प्रश्न है, पृथक्करण की विधि जिसका उपयोग पत्तियों से रंजक अलग करने में होता है कौन सा है? आसवन, वाष्पन, क्रोमेटोग्राफी, निस्यंदन। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा? निस्यंदन, वाष्पन, आसवन, अपकेंद्रण। सो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला वाष्पन। अगला प्रश्न है, बर्फ और नमक का मिश्रण क्या है? समांगी, असमांगी, यौगिक, शुद्ध। तो बर्फ और नमक का जो मिश्रण है वह जो है एग्जाम्पल होता है, यह जो है असमांगी नॉन होमोजीनस मिश्रण का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे बर्फ ना देखे वाटर और नमक का दिया होता तो होमोजीनस रहता क्या? तब समांगी मिश्रण होता, बट यहाँ पे बर्फ बोला और नमक तो यह नॉन होमोजीनस है। अगला प्रश्न है, रेत और चीनी को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? छानना और जल मिलाना, आसवन, अपकेंद्रण, क्रिस्टलीकरण। तो रेत और चीनी को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं छानने और जल मिलाने की प्रोसेस को। अगला प्रश्न है, गैस में ठोस का कोलाइड होता है फोम, धुआं, कोहरा, दूध। सो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला धुआं। अगला प्रश्न है, धातु के दो ठोसों का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु, कोलाइड, यौगिक, निलंबन। सो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला मिश्र धातु कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबसे स्थिर प्रकार का मिश्रण कौन सा है? कोलाइड, निलंबन, विलयन, असमांगी। तो सबसे मोस्ट स्टेबल जो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, वह जो है विलयन होता है, सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, निलंबन के कण क्या होते हैं? तलछट बनाते हैं, अदृश्य होते हैं, पारदर्शी होते हैं, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो निलंबन के जो कण होते हैं पार्टिकल्स, वह क्या करते हैं? तलछट बनाते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।